आ गए, उनको आसन बिछा के बैठा दिया और परोसने लगे। थोड़ी देर के बाद में होनहार की बात, इनका पति जो अजामिल था वो भी आ गया। बेशा के मन में खटका पैदा हो गया, कहीं ऐसा ना हो इनकी बेइज्जती करे। उनसे कह के महाराज में अभी आई, और उन्होंने कहा अजामिल से, देखो जी इनको मैंने बुलाया है, इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हाथ मुंह धो के चलो और इनसे आशीर्वाद लो। वो हाथ मुंह धो के, क्योंकि शरीर पे खून के छींटे थे, हाथ मुंह धो के आके उनके पास में बैठ गया। संतों ने कहा भाई भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है, पर अभी दक्षिणा तो कुछ मिली नहीं। अजामिल बोला महाराज आपको होश है, आप कहां बैठे हो? मेरा नाम अजामिल है, मैंने आज तक किसी को लूटे बिना नहीं छोड़ा। आपकी ये आला माला नहीं उतरवाई है, ये क्या कम मेरी दक्षिणा है? मैं एक कानी कौड़ी देने वाला नहीं हूं। संतों ने कहा भाई हमको तुम्हारा पैसा देला नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता नहीं चाहिए, नाज पानी नहीं चाहिए, सोना चांदी पैसा कुछ नहीं चाहिए। तो एकदम बड़ा बहुचक्का सा रह गया। बोले फिर महाराज आपको क्या चाहिए? दक्षिणा में तो यही चीज होती है। उन्होंने उनकी स्त्री की ओर इशारा किया। दिखाई दे रहा था कुछ दिन में बच्चा पैदा होने वाला। बोले तुम्हारी जो स्त्री है, इसके जब बालक पैदा हो तो उसका नाम तुम नारायण रख लेना। बोले हम नारायण नाम रख लेंगे, तुमको क्या मिल जाएगा? बोले हमारी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। बोले अच्छा, तो लड़का तो जब पैदा होगा होता रहेगा, नारायण नाम तो मैं अभी से रख लेता हूं। अब तो अपनी स्त्री को बुलाया, नारायण की माँ पानी ले आ, नारायण की माँ रोटी ले आ, नारायण की माँ ये झाड़ू लगा देना, नारायण की माँ ये कपड़े धो देना। स्त्री से नारायण की माँ कह के पुकारने लगा। बार बार नारायण उच्चारण करने से उसके पाप भी धीरे धीरे खत्म होते हैं। समय आने पर लड़का पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। जो सबसे छोटा बालक होता है उसमें भाई आसक्ति हो ही ज्यादा जाती है, या तो सबसे बड़े में होती है माता पिता की आसक्ति, या सबसे छोटे में। तो अब धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। अब उसका समय आ गया, अजामिल का बीमार पड़ा और उसको यम के दूत दिखाई देने लगे, बड़ी भयंकर आकृति वाली। सपाश हस्तान तीन दृष्टा पुरुषान भ्रष्ट दारुणाम, बड़ी विकट आकृति, पाश लिए हुए। उनको देख करके घबरा गया। अब सोचने की बात है, इतने विकराल आकृति वाले यमदूतों से कोई छोटा सा बालक क्या बचाएगा? पास में वो बालक खेल रहा था, उसने जोर से कहा नारायण। नारायण नाम जो उसने पुकारा, विष्णु भगवान के दूतों ने समझा कि हमारे स्वामी को कोई बुला रहा है। तत्काल वहां पर विष्णु भगवान के दूत उपस्थित हो गए। उन यमदूतों को ललकारते हुए कहा तुम लोग यहां कैसे आए, कौन हो तुम लोग? उनके बल तेज प्रभाव को देख करके ये भी अकबक रह गए यमदूत। बड़ी विनम्रता से कहा कि हम अपने स्वामी यमराज के आज्ञाकारी सेवक हैं। जो लोग अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं, हम उनको अपने स्वामी के पास ले जाते हैं, वो दंड देकर के उनसे प्रायश्चित कराते हैं। विष्णु भगवान के दूतों ने कहा अरे अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अंगसामपि, इसने तो करोड़ों जन्म के पाप का प्रायश्चित कर लिया जो नारायण नाम उच्चारण किया है। देखो भगवान का नाम कोई कैसे भी ले, सांकेत्यम इशारे में, पारिहास्यम हंसी मजाक में, स्तोभम गिर गए हाय राम, हेलन विवाह किसी को बुला रहे हैं, नाम है किसी का केशव, दामोदर, गोपाल बुला रहे हैं, भगवान का नाम तो भगवान का निकल रहा है, तो उससे कल्याण ही होता है। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष आघरम विदुः,
भगवान का नाम सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यथ संकीर्तितम मगम पुंसो दहे दे दो यथा नल। बोले भाई अनजाने में या जानबूझ करके कोई आग को छू ले, पकड़ ले, तो आग तो जलाएगी। इसी तरह से जाने अनजाने में भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए तो नाम रूपी अग्नि पाप रूपी ईंधन को जला करके नष्ट कर देता है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम अपने स्वामी यमराज से जाकर के पूछ लो। इन सब बातों को अजामिल सुन रहा था। उसने सोच लिया कि भाई अगर इन यमदूतों से मेरी जान बच जाती है तो मैं शेष जीवन को साधु संतों की सेवा में और भगवान के नाम कीर्तन में उसी में मैं लगाऊंगा। इधर यमदूत अपने स्वामी यमराज के पास में पहुंचे और बोले, महाराज ये बताओ इस संसार के नियामक एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन है, हम किन किन की बात माने। बोले भाई अब तक तो तुमने ऐसा कभी पूछा नहीं। बोले एक अजामिल नाम का पापी था, उसने चोरी लूट हत्या मारकाट यही सब किया जीवन में। हम उसको लेने के लिए गए थे तो उसने अपने बेटे को बुलाया था, नारायण उसका नाम था। इतने में विष्णु भगवान के दूत आ गए वहां पर और हमको ललकार दिया, इससे तो करोड़ों जन के पाप का प्रायश्चित कर लिया जो नारायण नाम लिया है। ऐसे अगर हम छोड़ते जाएंगे तो फिर इससे तो बहुत पाप की वृद्धि होगी। यमराज हंसे और बोले, देखो ये नारायण नाम उस बच्चे का तो 10 साल का होगा, 5 साल का होगा, जो भी कुछ हो, लेकिन ये नारायण नाम तो बहुत काल से चला आ रहा है। इस नाम की महिमा हर कोई जानता नहीं। प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासिक और स्वयंभू, ब्रह्मा, नारद, शंभु, शरद कुमार, कपिल, मनु आदि ये सब नाम की महिमा जानते हैं। एतावाने लोकेश में पुंसाम धर्म स्मृता। संसार में धर्म का यही स्वरूप बताया गया है कि भक्ति योगो भगवती तन नाम गृणादि। भगवान में उनका नाम लेने से भक्ति से लग जाए। सुधी जनों ने यह विचार विमर्श करके निर्णय किया कि एवं विमृश्य सुदेव भगवत्यनंते सर्वात्मना विदते खलु भाव युगम। जो सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में चला गया उसको दंड देने की हमारी आवश्यकता नहीं है। उससे कोई पाप कर्म हो भी जाए तो स्यात् पातकम तदपि हंति उर्गाय वाद। जो भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं उसके प्रभाव से वो सब पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हमारे पास में मत लाना। नैषाम वयम न च वया प्रभाव दंडे। ऐसे लोगों को हमारी तो चलती क्या है, वया माने काल की भी सामर्थ्य नहीं जो भगवान के भक्तों को दंडित कर सके। तो फिर हम किसको लाएं आपके पास। बोली तान आने धम्मसतो विमुखान मुकुंद पादार विंद मकरा दसरम। ऐसे दुष्ट लोगों को लाओ हमारे पास में जो मुकुंद भगवान के चरणार बिंदों से विमुख हैं और जुष्टाद ग्रह निरय वर्तमनी बद्ध तृष्णान। आशाओं से तृष्णाओं से घिरे हुए हैं, घर गृहस्थी के चक्कर में ही फंसे हुए हैं और जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। जो अपनी जिह्वा से भगवान का गुणगान नहीं करते हैं। चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिनका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता है और कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। श्री कृष्ण के लिए एक बार भी सिर नहीं झुकाता है, प्रणाम करने का जिसका नियम नहीं है। ऐसे दुष्टों को हमारे पास में घसीट के ले आओ, हम उनको दंड देकर के सुधारेंगे।
कृष्ण से विमुख जनों को लाओ मेरी नरक यातना में। कृष्ण से विमुख जनों को लाओ मेरी नरक यातना में। लाओ मेरी नरक यातना में। ओ लाओ मेरी नरक यातना में। 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 कृष्ण से विमुख जनों को लाओ मेरी नरक यातना में। कृष्ण से विमुख जनों को लाओ मेरी नरक यातना में। कृष्ण का नाम नारद की वो जिज्ञा सर्वणी जिनकी। कृष्ण का नाम नारद की वो जिह्वा सर्पिणी जिनकी। कृष्ण सुमरण करे नाम। ओ कृष्ण सुमरण करे नाम। कृष्ण सुमरण करे नाम। लाओ मेरी नरक यातना में। कृष्ण स्मरण करे ना लाओ मेरी नरक यातना में। कृष्ण चरणों में ना झुकता हो जिनका मस्तक वंदन में। कृष्ण चरणों में ना झुकता हो जिनका मस्तक वंदन में। द्रोह करते भक्तों के। ओ द्रोह करते भक्तों के। द्रोह करते भक्तों के। लाओ मेरी नरक यातना में। कृष्ण स्मरण। ओ कृष्ण से विमुख जनों को लाओ मेरी नरक यातना में। कृष्ण से विमुख जनों को लाओ मेरी नरक यातना में। यमराज भगवान का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे दूतों के द्वारा आपके सेवकों की, पार्षदों की अवमानना हुई है, ये हमारा ही अपराध समझें और उनको क्षमा करें। ये बात सुनकर के इधर अजामिल का तो जीवन ही बदल गया। साधुओं के आश्रम में जाकर के सेवा करता, कथा सुनता, कीर्तन करता। केवल उसने अपने लड़के का नाम संतों के कहने से नारायण रख लिया और यमदूतों की यातना से छूट गया। शिक्षा ये मिलती है हमको कि हम सबको अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखने चाहिए, लेकिन आज के पढ़े लिखे समाज की ये बड़ी दुर्गति। भगवान का नाम रखने में हम अपनी मानहानि समझते हैं। उससे तो घिसे पिटे पुराने नाम रखेंगे, पिंटू, बबलू, रुता, डबलू, यानी जो कुत्ते बिल्ली के नाम होते हैं, ऐसे नाम रखने में हम अपना गौरव समझते हैं। सोचिए, साधु समाज में मर्यादा रहती है,
व्यवहार की चीजों को भी भगवान के नाम से ही पुकारते हैं। जैसे दाल को कहते हैं वैकुंठी, नमक को कहते हैं रामरस, भगवान का नाम है। तो सोच लीजिए कथा का लाभ तभी आपको इसका मिलेगा जबकि अपने बच्चों के नाम आप भगवान के नाम पर। प्राचीन वरी के 10 पुत्र हुए जो प्रचेताओं के नाम से कहलाए। उन्होंने बच्चों के द्वारा पालित बारखी नाम की कन्या से विवाह किया और इनके दक्ष हंस गोई स्तोत्र से इन्होंने भगवान का यजन किया। संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से इन्होंने पंचजन की कन्या अस्किनी से विवाह किया भगवान के आदेश के अनुसार। उनसे 10,000 पुत्र हुए। उन्होंने नारायण सरोवर भेज दिया कि जाकर के तुम सृष्टि की वृद्धि हेतु तप करो। इधर नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा भाई ये शरीर तो भगवान के भजन के लिए मिला है, इसको भोगों में लगाओ, ये तो ठीक नहीं है। निर्मल अंतःकरण था, भोले भाले बालक थे, उनकी समझ में ये ज्ञान बैठ गया, सब साधु बन गए। अब जब इनको पता लगा दक्ष को, इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम फिर से प्रयास करो। फिर से इन्होंने 1,000 पुत्र पैदा किए और तब करने के लिए नारायण सरोवर चले गए। नारद जी फिर आदम के बोले देखो तुम्हारे बड़े भाई तो भगवान के भजन में लगे हैं और तुम इसे शरीर को भोगों में लगाओ, ये तो उचित नहीं है। तुमको भी अपने बड़े भाइयों का अनुकरण करना चाहिए। वो भी जो है सब के सब साधु बन गए। और जब दक्ष को पता लगा तो एकदम क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। सोचा अगर कब आ जाए, दिखाई दे जाए तो देवर्षि में उपलब्ध रोषाधिस्फरता धरा और फड़फड़ाने लगे। इधर नारद जी बीना बजाते हुए चले ही क्यों न जाएं। उनसे कहा अरे हे असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्तया, तेने साधु का वेश बना रखा है, तू है बड़ा दुष्ट। हमारे अबोध बालकों को जिन्होंने गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं किया उन सबको तेने बाबा जी बना दिया। मैं तेरे लिए शाप देता हूं, तस्माल लोकेष्टे मूल न भवेद भ्रमता पदम, तेरा पांव एक जगह टिकेगा नहीं, तू चक्कर काटता डोलेगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान नाम सुनाएंगे। और वो चाहते तो वो भी शाप दे सकते थे, लेकिन शाप के बजाय उन्होंने वरदान दिया। क्या वरदान दिया कि अब तुम्हारे राजन 60 कन्याएं हों जिससे सृष्टि की वृद्धि होगी। इनमें से 10 तो धर्म के लिए व्याधि, 13 कश्यप जी के लिए, 27 चंद्रमा को, 2 भूत प्रेतों को, 2 कृषार्ष को और फिर से 4 तार कृषि के लिए। दिति से जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए और अदिति से जो हुए वो आदित्य बोले। और अब आगे वर्णन कर रहे हैं। इनके नाम हैं विवस्वान, रिमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र और उरुक्रम। ये 12 आदित्य बोले जाते हैं। त्वष्टा का विवाह असुरों की बहन रचना से हुआ। इनसे 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। ये विश्वरूप जो थे ये भाई बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार की बात है, बृहस्पति जी देवराज इंद्र की सभा में जा रहे थे। देवता इंद्र की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने देख भी लिया लेकिन उठे नहीं। जब अपने गुरुदेव आए, अपने पूज्य जन, तो उनको देख के उठ के खड़ा होना चाहिए, उनके चरण छूना चाहिए, उनसे आशीर्वाद। अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमारे पूज्य जन हमारे सामने आए और उनको हमने प्रणाम नहीं किया तो हमारे पुण्य घट जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे समझ। तो ये गए, चाहिए तो ये था देख करके खड़े होकर के इनके चरण छूते, उनको लेवा ले जाते सम्मान के साथ।
उन्होंने देख लिया और समझ गया कि अब इंद्र के दुर्दिन आने वाले। वो अंदर न जाकर के बाहर उल्टे लौट गए। अब इनको होश हुआ कि अरे गुरुदेव आए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ऐश्वर्य मत्तेन गुरु सदसी कात कृता, ये ऐश्वर्य के मद में आकर के हमने गुरु का सम्मान नहीं किया सभा के बीच। चलो उनसे क्षमा मांगी जाए। क्षमा मांगने के उद्देश्य आए, गुरु जी अंतर्धान हो गए, मिले ही नहीं उनको। असुरों को पता लग गया गुरुदेव रुष्ट होके चले गए हैं, अब इनके पास क्या है। उन्होंने चढ़ाई करी स्वर्ग के ऊपर, सब देवताओं को, इंद्र आदि सबको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब ये दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए, बोले हमसे अपराध हो गया, गुरुदेव का हमने उनका सम्मान नहीं कर पाए। अब वो गए क्षमा मांगने को, जो है कहा चले। बोले भाई गुरुदेव का अपराध कोई साधारण अपराध तो होता नहीं है, उसका एक उपाय बता देते हैं। विश्वरूप इस समय त्रिलोकी में एक ही व्यक्ति हैं जो ब्रह्म तेज से युक्त हैं। उनके पास तुम चले जाओ, उनको अपना आचार्य बना लो, अगर वो राजी हो जाए तो, और वो तुमसे कोई अनुष्ठान करा दे, तुम 3 लोक की राजलक्ष्मी को फिर से जीत लो। ये गए वहां पर, उन्होंने विनय किए और उन्होंने स्वीकार कर लिया ये आचार्यत्व, और इन्होंने इनके लिए नारायण कवच का उपदेश किया। ये भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। किसी प्रकार का कोई भी भय उत्पन्न हो तो इस नारायण कवच का पाठ करें। विधि बताई है, 4 से लेके 11 तक हाथ मुंह धो करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और ये अनामिका नाम की अंगुली में कुशा की पवित्र धारण कर ले, और फिर अंगन्यास करन्यास षडक्षर न्यास करे, मंत्रमय हो जाए, और फिर इसका पाठ करे 12 से लेके 34 तक। जो लोग इसको धारण करते हैं उसके आगे सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब भयों से मुक्त हो जाता है। इस विद्या को देवराज इंद्र ने विश्वरूप से सीखा और फिर 3 लोक की राजलक्ष्मी को इन्होंने प्राप्त कर लिया। एक बार इंद्र ने विश्वरूप को असुरों के लिए मातृपक्ष के कारण से आहुति देते हुए देख लिया। क्रोध में आकर के इन्होंने उनका सिर काट डाला। इनको ब्रह्म हत्या लगी और उससे छुटकारा पाने के लिए ये वर्षों तक भटकते रहे। अंत में ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। एक हिस्सा पृथ्वी ने ग्रहण किया, उसमें जो भूमि रिहारा जो भूमि होती है वो ऊसर जिसको कहा जाए, ये ब्रह्म हत्या का रूप होता है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता। 1/4 हिस्सा वृक्षों ने ग्रहण किया, उनमें जो गोंद होता है ये भी अशुद्ध माना जाता है, ब्रह्म हत्या का रूप कहा जाता है। 1/4 हिस्सा ये जल ने ग्रहण किया, जल में फेन या बुदबुदा होता है, वो ब्रह्म हत्या का रूप कहा जाता है, अशुद्ध माना जाता है। और 1/4 हिस्सा स्त्रियों ने ग्रहण किया, उनके जो मासिक धर्म होता है उस समय वो अशुद्ध मानी जाती है, ब्रह्म हत्या का रूप होता है। जब इनके पिता त्वष्टा को पता लगा तो उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, बढ़े, वृद्धि को प्राप्त। इधर यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निकुंड से चारों ओर अंधकार फैलाता हुआ एक असुर पैदा हुआ जिसका नाम वृत्रासुर रखा गया। वो पैदा होते ही एकदम स्वर्ग पहुंच गया। देवगण उनके ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र मारने लगे और सबको ले इस तरह से लिया, सबको निकलते गए। स्वर्ग पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, सब देवताओं को बाहर निकाल दिया। अब ये दुखी होकर के भगवान की शरण में गए
उन्होंने कहा मघवन याद भद्रम वो दधीची ऋषि सत्तमम, तुम इस समय दधीची ऋषि के पास में चले जाओ और उनसे उनकी अस्थियों की याचना करो, उसका वज्र बना करके इसको मारा जा सकता है और कोई उपाय नहीं। ये गए दधीची ऋषि के पास में, दंडोत प्रणाम किए, बोले हम आपकी अस्थियां लेने के लिए आए हैं। बोले भाई जीते जी कोई अपनी अस्थियों को कैसे दे देगा? बोले परोपकाराय सताम विभूते, सत्पुरुषों का शरीर तो परोपकार के लिए हुआ करता है। उन्होंने योगस्थ होकर के अपने शरीर को त्याग दिया और उन्होंने इनकी अस्थियों को लेकर के विश्वकर्मा के द्वारा वज्र तैयार कराया। उस वज्र को लेकर इन्होंने अब ये समझो प्रहार शुरू किया। असुरों में भगदड़ मच गई। वृत्रासुर ने यद्यपि उनको संभाला कि भाई भागने से मृत्यु तो छोड़ नहीं देगी, कायरों की तरह मरने से क्या लाभ, लेकिन उनको धीरज नहीं हुआ। अंत में इंद्र से कहा अरे स्वयं भागे जा रहे हैं, उन पर अपना पौरुष दिखाने से क्या फायदा, तुम्हारे में कुछ है तो मेरे सामने आओ, मैं दिखाता हूं कैसे युद्ध होता है। सुरेश कस्मात नहिनोषि वज्रम पुरोय स्थिते वैरिण्यमय्य अमोघम, देवराज तुम अपने छोड़ो अपने शस्त्र को, अपने वज्र को छोड़ो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है। मुझे विश्वास है ये खाली नहीं जाएगा और मैं भी अब इस शरीर को नहीं रखना चाहता। भगवान के चरणों में मन को लगा करके मैं हमेशा के लिए इससे मुक्त होना चाहता हूं। और देखो जो पुरुष भगवान के अनन्य प्रेम करते हैं भगवान से, उनके निजजन हैं, उन्हें वे स्वर्ग पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि इनसे उल्टे उद्वेग द्वेष यही सब चीजें बढ़ती और कुछ हाथ नहीं लगता है सिवाय निराशा के। और युद्ध भूमि में लड़कर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा इन्होंने मृत्यु को ज्यादा श्रेष्ठ समझा, क्योंकि भगवान के सामने उनका दर्शन हो रहा है। और उन्होंने अपना त्रिशूल फेंक के मारा और कहा हतोसी पापे तिरुषा जगाल, अब तू पापी नहीं बच पाएगा। होनहार की बात, इंद्र के हाथ से वो वज्र जो था नीचे गिर गया वृत्रासुर के पास में, लेकिन इंद्र इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि उस वज्र को उठा ले, क्योंकि इन्होंने उठा के मार दिया तो गए काम से। फिर वृत्रासुर ने कहा तमा वृत्तो हर हाथ वज्रो, वृत्रासुर ने लो वज्र को उठाओ और जय शत्रु न विषाद काला, अपने शत्रु पर प्रहार करो, ये विषाद करने का समय नहीं है। युद्ध भूमि में हार जीत ये तो जुए के खेल की तरह से हुआ करते हैं। और कभी जीते कभी हार है। देखो मुझे मेरी दोनों भुजाएं तुमने काट रखी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए तत्पर हूं। वृत्रासुर के शौर्य को देख करके इंद्र दांतों तले उंगली दबा गए और बोले अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मति रीदृषि, है दैत्येंद्र तुम सिद्ध हो चुके हो जो तुम्हारी ऐसी मति है। भगवान तारशीन मायाम वही वैष्णवी जन्मन मोहनी, तुमने भगवान की जन्मन मोहनी माया को जीते जी जीत लिया है। अब की बार देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर आकर के ऐसा प्रहार किया, उनकी दोनों भुजाएं कटी हुई हैं, लेकिन वृत्रासुर ने अपने मुंह को ऐसा बढ़ा दिया कि ऐरावत हाथी समेत उनको निगल गया इंद्र को, और वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए।
क्योंकि ये नारायण कवच विद्या को सीख चुके थे। अब उनके उदर को फाड़ करके बाहर आए और शिखर की तरह से उन्नत इनके तीनों सिरों को काट डाला। 1 वर्ष का समय लग गया। सबके देखते देखते वो ज्योति ये भगवान के चरणों में लीन हो गई। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। वो ब्रह्महत्या जो थी एक वृद्धा चांडालनी के रूप में खून से लथपथ बड़ी भयानक आकृति में इसके ऊपर टूटी। ये डर के मारे जल में जाके और कमल नाल के नीचे छिप गए। इधर बहुत समय हो गया। फिर इन्होंने समय पूरा हो गया तो उस बीच में ये सर्प बन गए। और वहां पर ये कमल नाल के नीचे जब छिप गए तो फिर इंद्रासन खाली हो गया और ये अपने पुण्यों के प्रताप से सीधे स्वर्ग पहुंच गए। और ऋषि मुनियों ने ये देख करके कि ये शरीर स्वर्ग आ गए हैं, कोई विशेष पुण्यात्मा है, इनका राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया इंद्र के स्थान पर। अब सब देवता इनके हाजिरी में, सारा स्वर्ग का वैभव इनको प्राप्त, लेकिन भाई भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग भोग गीते। विषयों का जितना सेवन करेंगे वो बढ़ती जाएगी वो अग्नि, तृप्ति नहीं होगी। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। एक दिन इन्होंने शची जी के सामने, जो इंद्र की पत्नी थी, उनके सामने ये शारीरिक संपर्क का प्रस्ताव रखा। वो भयभीत होकर के गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव को सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने कहा तुम डरो नहीं, तुम राजा से कह दो कि हम तुम्हारे संपर्क के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी सवारी पे बैठ के आए जो आज तक कोई ना आया हो। और उनसे कहना सप्तर्षियों को पालकी में जोत करके उस पर बैठ करके आओ। जब दोबारा इस तरह से हुआ तो इन्होंने वही बात कह दी उनसे कि आप ऐसी सवारी पे बैठ के आइए जिससे कोई न आया हो। उस पालकी पे बैठ के आओ जिसमें सप्तर्षि जुटे हो। दैव संयोग से पालकी भी आ गई, सप्तर्षि भी वहां पर उपस्थित, और राजा नहुष जो थे वो इस पालकी पे बैठ के अब चलने लगे। ऋषि तो बड़े चतुर। थोड़ी दूर चलने के बाद में बोले कि राजन, तुमने कोई विशेष पुण्य जरूर किए, तभी तुम सशरीर स्वर्ग आ गए। कौन कौन से आपने पुण्य किए हैं? तो वो अपने पुण्यों का बखान करने लगे। फिर थोड़ी दूर चल के खड़े हो जाए, बोले इतने ही नहीं, और भी पुण्य बहुत से होंगे, तुम बता नहीं रहे हो। फिर पुण्यों का बखान करने लगे।
तो अपने मुंह से पाप या पुण्य कुछ भी कहा जाए तो वो नष्ट हो जाता है। पाप कहेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा, पुण्यों का बखान करेंगे तो पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। इनको तो जल्दी थी मिलने की, लात का प्रहार करते हुए बोले सर्पम गच्छ। सर्पम माने संस्कृत में जल्दी भी होता है और सर्प तो होता ही। अब वो समझ गए कि इनके पुण्य समाप्त हो गए और उन्होंने साफ दे दिया सर्पम भव दुर्मते, अरे मूर्ख तू सर्प योनि को प्राप्त। ये गिर गए, सर्प बन गए, बहुत गिड़गिड़ाए, फिर कहा कि अब सब तो तुम बनोगे, हमारी वाणी तो अन्यथा जाएगी नहीं, लेकिन जब कोई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो तुम सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। इधर समय पूरा हो गया, देवगण इंद्र को लिवा लाए और इंद्रासन पर उनको विराजमान किया और उनसे यज्ञ कराया। इधर राजा नहुष जो थे सर्प बने हुए पड़े थे। जब पांडव लोग आए थे वनवास में, महाराज युधिष्ठिर ने इनके प्रश्नों का उत्तर दिया और फिर ये तब सर्प योनि से छूट गए और अपने स्थान को प्राप्त कर। जो लोग इस आख्यान को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके यश की वृद्धि होती है, पापों से मुक्त हो जाते हैं, कल्याण हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि देखो, ये राजा परीक्षित ने पूछा कि ये वृत्रासुर तो असुर थे, फिर इनकी भगवान में ऐसे भक्ति कैसे बनी रही? बोले देखो, सूरसेन में चित्रकेतु नाम के राजा हुए, अपार वैभव था इनका, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी, दुखी रहते थे। अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने कुशलता पूछी, बोले महाराज पुत्र के अभाव में इतना बड़ा वैभव भी हमको कोई सुख शांति नहीं दे रहा है। उनको दया आई और उनसे एक यज्ञ कराया और यज्ञ का जो प्रसाद था वो इनकी रानी कृतज्ञति को दिया गया, बड़ी वाली को। उसके प्राशन से इसको गर्व रहा और समय आने पर एक लड़का भी पैदा होगा। उन्होंने कह दिया था इससे हर्ष और शोक देने वाला पुत्र होगा, खुशी भी होगी और दुख भी होगा। इधर समय आने पर इनके लड़का पैदा हुआ, सारे राज्य में बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी की लहर दौड़ गई। अब इसके बाद में वर्णन कर रहे हैं, अन्य रानियां जो थी उनके मन में दाह उत्पन्न था कि इसके तो लड़का हो गया, हम भी नहीं उसके हैं। तो ये बच्चा सो रहा था, इसकी मां कृतज्ञति ने दासियों से कहा बहुत देर हो गई है, लाला को जगा के लाओ, दूध पिएगा और बच्चे आ गए खेलेगा। वो जैसे ही वहां पर गई तो देखा वो बालक मरा पड़ा था, उसको जहर दे दिया था। अब तो देख करके ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम, बालक को मरा हुआ देख करके पपात भूमौ पर्वते आशुचा, पछाड़ खा के गिर पड़ी। रोने की आवाज सुन करके नर नारी वहां पर इकट्ठे हो गए। इधर बालक को राजा चित्रकेतु और ये उनकी मां कृतज्ञति गोद में लिए हुए हैं, विलाप कर रहे हैं, बेटा तू क्यों नहीं बोल रहा है, क्या हो गया तुझे? अब वहां पर पिता का हृदय है न कि राजा की रूप। इधर नारद जी आए, उन्होंने कहा राजन तुम इतने दुखी क्यों हो, ये कौन है जिसके लिए तुम इतना विलाप कर रहे हो? देखो जैसे किसी नदी के वेग के साथ में बालूकण एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जहां से बह के जाते हैं वहां से वियोग हो जाता है
और जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर संयोग हो जाता है। इसी तरह से संयोग वियोग सभी प्राणियों का होता रहता है। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उनकी समझ में आया नहीं। अंत में नारद जी ने वो जीवात्मा से कहा, जीवात्मन तुम्हारा शरीर अभी यहाँ पड़ा हुआ है, तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी हैं, तुम उनको सुख पहुंचाओ, शरीर में प्रवेश करो। वो जीवात्मा ने कहा, महाराज मैं न जाने कितनी बार इनका पिता बन चुका हूं। ये तो अपने कर्म के अनुसार जीव अनेक योनियों में जाता है और जिस शरीर को ग्रहण कर लेता है उसी में इसकी आत्मीयता अपनापन हो जाता है। और इस तरह से जब उन्होंने सुनाया तो इनका ये समझो अज्ञान जन्य दुख दूर हुआ। फिर इन्होंने उनके लिए शेष तोषणी विद्या सिखाई, उसके प्रभाव से इन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया और इनकी सर्वत्र गति है, सब जगह विचरण करते रहते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी सभा थी, उसमें शिवजी भी बैठे हुए थे, पार्वती जी को अपने गोद में बैठाल के आलिंगन कर रहे। ये देख करके ये चित्रकेतु ने कहा कि अरे स्त्री के साथ तो अकेले में बैठा जाता है, ये धर्म गुरु हैं, साक्षात वक्ता है और ये इस तरह से ये शोभा नहीं देता इनको। वहां पर और लोग भी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, रुद्र भी बैठे थे, कोई कुछ न बोले नहीं, लेकिन पार्वती जी से ही बात सहन नहीं हुई। पार्वती जी ने कहा कि अरे हमारे ऊपर शासन करने वाला धर्म का ठेकेदार यही है और किसी को बुरा नहीं लगा, इसी को बुरा लगा है। उन्होंने शाप दे दिया कि अतः पापी असीम योनि में आश्रीम या ही दुर्मते, दुर्मते तुझा आश्री योनि को प्राप्त हो जा। उनका मैं आपके शाप को ग्रहण करता हूं। और फिर पीछे कहा मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं, इसलिए नहीं कि आप मुझे शाप से मुक्त कर दें, बल्कि इसलिए कि आपको हमारी वाणी से कष्ट हुआ है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। महादेव जी ने कहा कि देखो भगवान के भक्त कितने निर्भय होते हैं और न चाहे तो ये शाप को स्वीकार भी न करते। फिर उनका जब ऐसा देख करके कहा कि देखो ये असुर तो बनेंगे लेकिन असुर रहने पर भी इनकी भक्ति बरकरार बनी रहेगी। ये कारण था, यही आकर के वृत्तासुर बने और यही कारण था जो असुर उनमें रहने पर भी इनकी भक्ति बनी रही। एक बार की बात है, दिति ने कश्यप जी की बड़ी सेवा शुश्रूषा की। कश्यप जी प्रसन्न हो गए, तुम वरदान मांगो। इन्होंने कहा ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारने वाला हो। बोले भाई और कोई वरदान मांग लो। बोले नहीं मुझे तो यही चाहिए। उन्होंने इनके लिए एक व्रत बताया, पुंसवन व्रत। बोले इसका अनुष्ठान करने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, 1 साल तक तुमको ये नियम पालन करने हैं और यदि नियम में कोई कमी हो गई तो वो इंद्र का ये समझो सहयोगी होगा। तो बोले ठीक है आप हमको नियम बताइए। इन्होंने कहा न हिंसा भूत जाता नहीं, न सफेद ना नृतम वदेत, किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखे, किसी को शाप न दे, झूठ न बोले, अमांगलिक वस्तुओं का स्पर्श न करे, नग्न होके जल में न नहाए, दुर्जनों से संभाषण न करे, बिना धुले हुए वस्त्र न पहने और मांसादि का आहार न करे, किसी का झूठा न खाए, ये रात को सोने से पहले हाथ मुंह धो करके झूठे मुंह से न सोए। बहुत से नियम बताए। इन्होंने इनके तेज को धारण किया और नियम पालन करने लगे। इंद्र को पता लग गया कि मेरे को मारने के लिए ये अनुष्ठान किया जा रहा है। ये आए, बोले मौसी हमारे लिए कोई सेवा बताओ। बोले तुम जाओ कंदमूल फल समझा आदि ले आए करो। सेवा करना लक्ष्य नहीं था, वो तो इसमें थे फिराक में कि यज्ञ में कब त्रुटि हो और उसको हम नष्ट कर दो। उनको पता था कि हमारे मारने के लिए किया जा रहा है। तो ये आखिर में जब बच्चा पैदा होने का समय हुआ
एक दिन दिति झूठे मुंह से सो गई। ये त्रुटि देख करके उनके मुख द्वार से उनके गर्भ में प्रवेश कर गई इंद्र सूक्ष्म रूप से, और वहां देखा कश्यप जी का तेज था और सोने की तरह से चमचमाता हुआ। उन्होंने उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए अपने वज्र से। बच्चे रोने लगे। फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। 7 सत्ते 49 बालक हो गए। अब उन्होंने कहा भैया मां के घर में 7 रहने के कारण से तुम ही तो हमारे सहोदर भाई हो, हमारा वध क्यों करते हो? हम तो तुम्हारे ही साथ रहेंगे। जब उन्होंने कहा हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे, फिर घर से निकल के बाहर आ गए। अब कुछ देर के बाद में दिति के गर्भ से एक एक करके 49 बालक निकले। अब तो ये बड़े आश्चर्य में इन्होंने कहा एक संकल्पिता पुत्र सप्त सप्ताह भवन कथम। मैंने तो एक पुत्र के लिए संकल्प किया था, ये 7 सत्ते 49 कैसे हुए? यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय माम मृषा। बेटा तेरे को पता हो तो सच सच बताना, ये झूठ मत कहना। इंद्र बोले मां क्षमा करो हम बताएं। हाँ तुम निर्भय होकर के बताओ। फिर बोले ये सब हमने किया है, आप झूठे मुंह से सो गई थी। हम मुख द्वार से आपके घर में गए, बालक के 7 टुकड़े कर दिए, रोने लगे। फिर एक एक हमने 7 कर दिए, जो 7 सत्ते 49। तो वो मां को प्रणाम करके इंद्र के साथ ही चले गए। ये मरुदगणों के नाम से कहलाए। इन्होंने जो व्रत बताया था उस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। जो स्त्री पुत्र की कामना से ये व्रत किया जाता है, करना चाहे उनको अपने पति से आज्ञा लेकर के और इस व्रत को शुरू करना चाहिए। ये शुक्ल मार्गशीर पक्ष, मार्गशीर्ष माने अगहन के महीने में अमावस्या के बाद प्रतिपदा से इसको शुरू किया जाए। और धुले हुए वस्त्र पहने, नहा धो करके फिर लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और सुंदर चावलों की खीर बना करके हवन करें। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतपते स्वाहा, इस मंत्र से 10 बार कम से कम जाप करें। अगर कोई कन्या इस मंत्र को, इस अनुष्ठान को करती है तो समग्र लक्षणों से युक्त हो जाती है। किसी स्त्री के लड़के गुजर जाते हों, वो भी करे तो उसको भी लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है हर व्यक्ति के लिए अगर इसका पाठ कनागतों में माने पितृपक्ष में यदि इसका पाठ किया जाए तो पितृश्वर बड़े तृप्त होते हैं और अपने वंशजों के लिए नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में 6वें स्कंद की कथा पूरी हुई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 7वें स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज भगवान तो सबके लिए समान हैं, फिर वो देवताओं का पक्ष करके असुरों का वध क्यों किया करते? और जब पक्ष वाली बात है तो समानता का है। बोले भगवान देखो व्यवहार में तत्वतः तो समान है, लेकिन व्यवहार में वो भिन्न देखे जाते हैं। जब हिरणाक्ष का भगवान ने वराह रूप से वध कर दिया तो हिरण्याकश्यपु के मन में बड़ा रोष उत्पन्न हुआ और उसने सोच लिया अपने शूल से इसका, मेरे भाई को मारने वाले का ग्रीवा भेदन करके उसके रुधिर से जब तक मैं तर्पण नहीं कर लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और ये सोच करके वो तप करने के उद्देश्य से मंदराचल की घाटी में चला गया।
उसके जाने के बाद में इंद्र आए पीछे से और इनकी पत्नी कयाधु को ले जाने लगे। रास्ते में मिल गए नारद जी। पूछा भाई कहां जा रहे हो, कैसे? बोले महाराज इसके घर में बालक है, वो भी ऐसा पराक्रमी होगा, एक एक मिलके 11 हो जाएंगे, पैदा होते ही बालक को समाप्त करके हम लौटाल जाएंगे। नारद जी ने कहा इंद्र तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है जो इस बालक को समाप्त कर सको, इनके गर्भ में प्रहलाद हैं। अब तो ये सुन के उनको छोड़ के उनकी परिक्रमा करके इंद्र चले गए। इधर नारद जी अपने आश्रम में ले गए। बालक को लक्ष्य करके इन्होंने अनेकों भगवत चरित्र सुनाए। कयाधु ने कहा था कि बालक तभी पैदा होना चाहिए जब हमारे पतिदेव आ जाए। बोले ठीक है ऐसा ही होगा। हिरण्याकश्यपु ने बड़ी कठोर तपस्या की, उसके शरीर पर दीमक जम गई और जो उसने श्वास ली, श्वास रोक ली तो सब देवताओं की श्वास दम घुटने लगा। देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए, हमारे तो प्राण संकट में हैं। तो बोले तुम चिंता मत करो, हिरण्याकश्यपु तप कर रहा है, उसे हम वरदान देकर के लौटाल देंगे, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। ये आए, अपने कमंडल में से जल लेकर के हिरण्याकश्यपु के ऊपर छिड़का, उस पर जो दीमक जमी हुई थी वो सब बह गई और इनका शरीर एकदम कनक की तरह से सुंदर चमचमाने लगा, वज्र की तरह से कठोर हो गया। बोले उठो दैत्येंद्र, और तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। ऐसा तब तो न ऋषि मुनियों ने पहले किया, न आगे कर पाएंगे। हम तुमसे प्रसन्न हैं, अब तुम वरदान मांग लो। इसने वरदान मांगा यदि आप देना चाहते हैं तो आपके बनाए हुए जितने भी प्राणी हैं किसी से हमारी मृत्यु न हो, न भीतर हो, न बाहर, न रात में, न दिन में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न भूमौ न अंबरे, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में हो, मृत्युर ना नरई ना मृगई रपि। हमारी मृत्यु ना किसी मनुष्य से हो, ना किसी पशु से हो, और जो ऐश्वर्य आपका है वही ऐश्वर्य मेरा बना रहे। ये सब देवता मेरी हाजिरी में लगे रहे। ब्रह्मा जी बोले तात में दुर्लभा पुंसाम यान वृणिशे वरान ममा। हे तात तुमने जो जो वरदान मांगे हैं बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी हम वचन दिए, हम देते हैं। अब तो वरदान पा करके ये शक्ति संपन्न हो गया। उसने सबसे पहले स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमाया और फिर इसके बाद में सब देवताओं को, इंद्रादि सबको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, स्वयं वहां का मालिक बन गया। अब देवता बेचारे वेश बदल करके वायु पी करके अपना समय काटने लगे और बोले प्रभु इसने तो हमारी आफत कर रखी है। भगवान बोले मां भैष्ट विरुद्ध श्रेष्ठा, हे देवताओं तुम भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब मनुष्य देवताओं में, वेद में, गौ माता के प्रति, विप्रों के प्रति, साधुओं के प्रति, धर्म के प्रति द्वेष करता है, सवा आशुभ नश्यति, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। बोले अब कौन सी कसर रह रही है महाराज, अब क्या बाकी है? बोले अभी एक बाकी है। जब ये अपने पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा उस समय भले इसको कैसा भी वरदान मिला हुआ है, हम इसको वरदान प्राप्त होने पर भी समाप्त कर डालेंगे। इसके 4 पुत्र थे, बड़े अद्भुत थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, लेकिन इनकी विशेष बात यह थी वासुदेवे भगवती यसे नैसर्ग की रति, भगवान श्री कृष्ण में इनकी स्वाभाविक रति थी। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। ये प्रहलाद जी को भी षण्डामर्क गुरुपुत्र और बालकों के साथ में पढ़ाने लगे
एक बार अपने गोद में उठा करके पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान, गोद में उठा के पूछा, बेटा तेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद जी कह रहे तोतली सी वाणी में, पिताजी बताऊं? बोले हाँ बेटा बताओ। हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रित। बोले ये गृहस्थ अंधकूप है, इसको छोड़ करके वन में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। ये बात सुनकर के बड़ा हंसा और कहा, प्रहलाद सच सच बताओ, सत्यम कथे मामृषा, झूठ मत बोलना। ये कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्यः, तुम्हारे में ये विपरीत बुद्धि कहां से आई? प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो न तो ये अपने आप आती है, जिनकी बुद्धि में भेद रहता है उनके ऊपर श्री हरि की ये कृपा नहीं होती है। अब गुरुपुत्रों से कहा तुम ले जाओ इस बच्चे को और नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की शिक्षा दो। ले आए यहां पाठशाला में। एक ने कहा अरे मेरा बैत लाना, गुरुजी बोले लड़के से, और देख लो इसको, इससे अच्छी तरह तुम्हारी पिटाई होगी। हम जो बताएं वो चीज याद किया करो, उस चीज ध्यान से सुना करो। ये तो शुद्ध धर थे, एक बार सुन लें और उनको याद हो जाता था। जब इन्होंने पाठ पढ़ाया, पूछा हमने क्या बताया था, एक एक शब्द उन्होंने सुना दिया। अब तो बड़े खुश हो रहे हैं कि अब जब राजा के पास जाएगा सब सुना देगा, हमको भी पुरस्कार मिलेगा। अब ये जब राजा के पास में गए हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने उठा लिया और कहा प्रहलाद उचिताम तात सुधीतम किंचित उत्तमम, बेटा तुमने और कोई उत्तम चीज पढ़ी हो, सीखी हो, सुनाओ। बोले हाँ पिताजी नई चीज सीख के आया हूं। अरे वो तो इनको तो गुरु मानते ही नहीं, तो गुरु तो इनके नारद जी थे। तो बोले देखो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की कथाओं को सुनना, कीर्तन करना, विष्णु भगवान का स्मरण, चरण सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य भाव और सख्य भाव, आत्म निवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इतना सुन करके गुरुपुत्रम वाच रुषा स्फुरताधर, गुरुपुत्रों से कहा होठ फड़फड़ा रहे क्रोध के मारे, ब्रह्म बंधो तत्ते विपक्षम सुवितास्ता, मैं क्या सदवाणी सुन रहा हूं, तुमने यही पढ़ाया है नीच ब्राह्मणों। और वो भी डर गए। बोले राजन ये गुरुमुख से सुनी हुई वाणी नहीं है, ये तो नैसर्गिक की यम मति रस्य राजन, ये तो इसकी स्वाभाविक मति है। आप क्रोध त्याग दें। अब गुरु मुझसे नहीं सुना है तो इसने कहां से सीखा? प्रहलाद जी कह रहे हैं मतिर न कृष्ण परता सतोवा, कृष्ण में मति न तो अपने आप लगती है न किसी के लगाने से लगती है। मिथो अदांत गोभिर विष्टाम तविश्रम, जो इंद्रिय संयमी नहीं है उनकी मति नहीं लगती है। जो भोगे हुए भोगों को भोगते रहते हैं उनकी मति कृष्ण में नहीं लगती है। अब तो ये सुन करके उसने बड़े जोर से सोच संगार निरसत मही तले गोद में से उठा करके प्रहलाद को फेंक दिया जमीन में और कहा ले जाओ इसको मत वाले हाथियों के सामने पटक दो, वो इसको कुचल करके समाप्त कर देंगे। मत वाले हाथियों के सामने फेंक दिया, लेकिन उस हाथी ने उसको अपनी सूंड से उठा करके अपने मस्तक पर बैठा लिया। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं और हाथी भी झूम झूम के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज प्रहलाद में तो कोई जादूगरी है, क्या बात है? हाथी ने कुचलने के बजाय उसने तो अपने सूंड से बैठा लिया माथे पर और वो कीर्तन बोल रहे हैं, ये नाच रहे हैं। बोले अच्छा ले जाओ इसको काले नागों की कोठरी में डाल दो, नाग डस लेंगे समाप्त हो जाएगा। ले जाके नागों की कोठरी में डाला और वहां से दौड़ के चले आए। इधर प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं और वो नाग भी अपने फन को उठा उठा के नाच रहे हैं।
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ की शिखरों से नीचे पथरीली भूमि में गिराया। वो पथरीली भूमि इनके लिए फूलों की सेज बनी। इसके बाद में खौलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया गया। तेल ठंडा पड़ गया। जब ये सब बातें बताई तो बोले आज इसका आखिरी इलाज कर देते हैं। असुरों से कहा इसको हजारों मन पत्थर की शिला से बांध करके समुद्र में डाल दिया। असुर ने उसको बांध दिया और समुद्र में डाल दिया। वहां पर भी प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। प्रभाव क्या हुआ? वो हजारों मन की शिला भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव से नाव की तरह से तैरने लगी। पत्थर की नैया भी तेरे हो, पत्थर की नैया भी तेरे राम नाम से भवसागर से पार लगा है। राम नाम से भवसागर से पार लगा है राम नाम से। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जब ये पता लगा कि वो पत्थर की शिला तो नाव बन के तैरने लग गई, वो पार हो गया। इस बात को सुनकर के हिरण्याकश्यप का दिल दहल गया और कहने लगा अरे अप्रमेयानुभावोयम अकुतश्चित भयो मरः। इसके बल का ही कोई ठिकाना नहीं है। ये मरने में नहीं आ रहा है। देखो इसको कोई भय नहीं है। नूनम में तद विरोधेना मृत्युर्मे भविता नवा। मालूम पड़ता है इसका विरोध ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। असुर ने कहा राजन बच्चों की बात पे आप इतने चिंतित मत हो। पाठशाला ले जाते हैं, जब गुरुदेव के इसमें बैंत पड़ेंगे ये अपने आप ठीक हो जाएगा। वर्णों पाश में बांध करके उसको पाठशाला मिलेगी। होनहार की बात। अगले दिन किसी घर के आवश्यक कार्य से इनको बाहर जाना पड़ गया। पाठशाला खाली। बच्चे बड़े खुश हैं। जब अध्यापक ना हो तो बच्चों को तो मौज हो जाती है, खूब खेलेंगे। सोच रहे हैं आज प्रहलाद से दिल खोल के बात होगी। और जब प्रहलाद जी सोच रहे हैं अब तक तो हम अकेले कीर्तन करते, आज सब मिलकर के कीर्तन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। प्रहलाद जी अपने असुर बालकों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। देखो भाई बुद्धिमान व्यक्ति वो है कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये देखो मनुष्य शरीर बड़ा कठिन है। कुमार अवस्था से बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। और इसमें भी वो शरीर जिससे भगवान का कथा सुने कीर्तन करे, ये तो भाई बहुत ही बुजुर्ग है। इंद्रियों के सुख जो है वो तो भाई बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे बिना प्रयास के दुख अपने आप आने लगते हैं, ऐसे ये भोग भी अपने आप आ जाते हैं। इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो आयु को व्यय करना है। भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन बात नहीं है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरु सौहृदम। सब प्राणियों में दया भाव रखो और आश्रय भाव को छोड़ दे। असुर बालकों ने कहा प्रहलाद भाई आनंद तो हमको भी आता है, पर एक बात बता, तुम्हारे घर में तो कोई साधु संत तो आ नहीं सकते, फिर तुमने ये सब बातें कहां से सीख ली? हमारे गुरु जी तो बताते नहीं। बोले जब हमारे पिताजी तपस्या करने चले गए थे तो मार्ग में
ये इंद्र जो थे हमारी माँ को ले जाने लगे कि इनमें जो बालक पैदा होगा उसको मैं समाप्त कर दूंगा, तब बात पे भेज दूंगा। नारद जी ने बताया कि तुम इसको नहीं मार सकते, पहले ही कह दिया है प्रहलाद है। और वो अपने आश्रम में ले गए, हमको लक्ष्य करके उन्होंने अनंत भगवत चरित्र सुनाए, वो सब हमने गर्भ में ही सीख लिया। अब तो सब बड़े प्रसन्न हुए और सब कीर्तन करने लग गए। इधर गुरुदेव लौट करके आए तो क्या देख रहे हैं, अब तक तो एक प्रहलाद था, अब सारे प्रहलाद बन गए, सब कीर्तन कर रहे हैं मिलकर। अब उनमें से एक राजा के पास सूचना देने के लिए गए, महाराज हम किसी काम से बाहर चले गए और प्रहलाद ने तो सारा डिसिप्लिन खराब कर दिया, खुद कीर्तन करता है, सब बालकों को लगा रखा है और सब बालक कीर्तन कर रहे हैं, आप चल के देख लीजिए, सब नाच रहे हैं। इधर दूसरे जो थे उन्होंने आके सोचा कि आज प्रहलाद से हार्ड एक्शन लिया जाएगा। हाथ पकड़ करके पूछना चाहा, तेने ऐसा क्यों किया? जैसे ही हाथ पकड़ा वहां तो वही प्रेम का करंट बह रहा था और वो करंट गुरुजी को भी लगा, वो भी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। दूसरे जो शिकायत करने के लिए गए थे वो लौट करके आए, उन्होंने सोचा कि देखो हम इधर शिकायत करने गए हैं और आकर के देखेंगे इनके साथी खुद नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या सोचेंगे राजा साहब, चलो इसको तो बैठा लेते हैं। उन्होंने आकर के जैसे ही उसका हाथ पकड़ के बैठाना चाहा, वो करंट इनको भी लगा और वो गुरुदेव भी जो नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि हरि। इधर राजा साहब सेवकों को लेकर के आए, भेजा देखो क्या मामला है। सेवकों ने देखा कि दोनों गुरुदेव ये यहां पर खुद नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। राजा साहब देखेंगे तो इन पे क्या बीतेगी, चलो इनकी तो जान बचा दे। दोनों सेवकों ने दोनों गुरुपुत्रों के हाथ पकड़ के पूछना चाहा, तुमको क्या हुआ? अरे जो उनको हुआ इनको भी हो गया, वो करंट इनको भी लगा, ये भी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे जोर जोर से। और इधर राजा साहब ने आकर के देखा, अरे इस सब की जड़ ये प्रहलाद और कोपावेश चलत गात्रा पूर्व हंतु मनोदधे। क्रोध के मारे शरीर कांपने लगा और अपने बेटे को मारने के लिए मन में सोच लिया, हाथ पकड़ लिया जोर से। अरे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदी अधम, स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेश्यत्वादियमक्षेम। कुलभेदी, अभी मैं तुझे यमराज के दरवाजे पहुंचाई देता हूं। मेरे क्रोध करने पर तीनों लोकपाल कांपने लगते हैं। तेरे पास कौन सा बल है जो तू निर्भय खड़ा है? अब की बार प्रहलाद जी ने पिताजी संबोधन करके न करके राजन शब्द का प्रयोग किया। न केवलम मे भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। राजन, मेरा ही बल नहीं, आपका भी, जिसके बल से आप गर्ज रहे हैं, आप में भी उसी का ही बल है। और अब आप अपने आसुरी भाव को छोड़ दीजिए, क्योंकि बिना इन 6 शत्रुओं को जीते हुए कोई दिग्विजयी नहीं हो सकता है। इतना सुनकर के हिरण्याकश्यपु का क्रोध और बढ़ा। का व्यक्तम तम मर्त कामोसी योति मात्रम विकत्थ से। मालूम पड़ता है
तेरा समय अब नजदीक आ लिया है। जो मरने वाले होते हैं वो इस तरह बढ़ चढ़ के बातें किया करते हैं। मैं देखता हूं वो कहां है तेरा बचाने वाला, क्वास वो कहां है। प्रहलाद जी ने कहा मैं ऐसा कौन सा स्थान बताऊं जहां वो नहीं है। सर्वत्र हो तो सब जगह। अच्छा सब जगह है? बोले हाँ। तो क्या इस खंबे में भी है? बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तो खंबे में हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बोले मुझे तो दिखाई दे रहा है। इतना सुन करके खंबे में एक मुक्का मारा जोर से, गड़गड़ाहट की आवाज हुई, चारों ओर देखने लगा। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम, भगवान वहीं की वहीं प्रकट हो जाते हैं नरसिंह रूप से। बोलो नरसिंह भगवान की। बड़ी विकराल आकृति, आधा शरीर मनुष्य की आकृति का है, आधा जो है ये सिंह की आकृति का है। हिरण्याकश्यपु सोचने लगा, अरे नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमेतन निर्नेन्द्र रूपम। ये न तो ये मनुष्य है न ये सिंह है, ये आखिर मनुष्य की और सिंह की मिली जुली आकृति है क्या भगवान? मालूम पड़ता है विष्णु ने ही ये सब ऐसा रूप धारण किया है। लेकिन ये मेरे को मार क्या सकता है? मेरे को तो वरदान मिला हुआ है। हिरण्याकश्यपु को नरसिंह भगवान ने ऐसे दबोच लिया जैसे कोई बलवान सर्प चूहे को दबोच लेता है। बहुत देर दबाए, फिर उन्होंने छोड़ दिया पीछे। काफी देर बाद तो सोच रहा है कि नरसिंह में कुछ नहीं रखा है, मेरे पराक्रम को सह नहीं सका, और फिर युद्ध करने लगा। अब देवता घबरा रहे हैं, जैसे भाई आप लोग घबरा रहे हैं कि आज कथा बंद ही नहीं कर रहे हैं। वो घबराने लगे देवता कि महाराज अंधेरा हो जाएगा तो इसको मारना कठिन हो जाएगा, जल्दी करो। प्रभु सोच रहे हैं इनको ये नहीं मालूम है काल का भी काल हूं, मुझे मुहूर्त बता रहे। पर चलो ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। देरी पे आकर के उन्होंने उसको अपने जंघाओं पर पटक लिया और बोले दैत्येंद्र अब हम तुमको मारने वाले हैं। बोले नरसिंह तुम मुझे कहां से मार दोगे? मुझे तो वरदान मिला हुआ है, मेरी मृत्यु है ही नहीं। मेरी मृत्यु न दिन में है, न रात में, न अस्त्र से है, न शस्त्र से, बाहर है न भीतर है। अब उसी से पूछते हैं, दोनों संध्याएं मिली हुई हैं? बोले बोलो दिन है या रात्रि है? हाँ ये तो दिन भी नहीं है रात भी नहीं। भीतर हो या बाहर हो? देरी पर है, देरी भीतर भी नहीं है, देरी बाहर भी नहीं। तुम आकाश में हो या पाताल में, कहां हो? जंगाओं पर पटके हुए। उसने तो बड़ी होशियारी की थी वरदान मांगते समय, ये 12 महीने जो हैं इनमें भी मेरी मृत्यु नहीं हो। तो भगवान ने लोंद का महीना लिया है, अधिक मास, लीप ईयर, और दिखाते हुए देख ये अस्त्र है न शस्त्र है, अपने तीव्र नाखूनों को दिखाते हुए तमादिदैत्यम हरिणाहतम रे, आदिदैत्य हिरण्याकश्यपु का भगवान नरसिंह भगवान ने उसका वध कर दिया। इधर सभी लोग उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु के कोप से सब भयभीत हो रहे हैं, पता नहीं अब प्रलय करेंगे क्या करेंगे। लक्ष्मी जी से प्रार्थना की आप जाकर के इनके क्रोध को शांत करें। लक्ष्मी जी आई, लेकिन जब उनकी विकराल आकृति देखी वो भी भयभीत होकर के एकदम वापस लौट के चली गई, हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। प्रहलाद से कहा, बस प्रहलाद तुमको इनसे डर तो नहीं लग रहा? बोले सिंह के बच्चे को कहीं सिंह से डर थोड़े लगता है। तुम इनके क्रोध को शांत करो। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के पास में पहुंचते हैं और जाकर के उपेत्य हुए काये ने ननाम वज्रतांजलि, उनके चरणों में साष्टांग लेट गए।
प्रभु देख रहे हैं, स्वपाद मूले पतितम तमर्वकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता। उनके चरणों में एक छोटा सा शिशु पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने उठाया। लीला का दृश्य एकदम बदल गया। कहां तो उनके नेत्रों से आग बरस रही थी क्रोध के मारे, और जब उन्होंने प्रहलाद को उठाया गोद में, कह रहे हैं क्वीदम वपु क्वच वया सुकुमार मीत क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यात्रास्ति आलोचितोयम विषयोयम अभूत पूर्व क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंब। बेटा कहां तो तेरा ये कोमल शरीर, और कहां ये सुकुमार अवस्था, और कहां ये दैत्य की ये दारुण यात्रा है। मेरे को आने में जो विलंब हुआ, इसी कारण से तुझे इतना ये कष्ट भोगना पड़ा। क्षंतव्य अंग यदि वे समय विलंग, हे अंग तू मुझे क्षमा कर दे जो मुझे आने में विलंब हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, ब्रह्मादि देवगण जो हमेशा सतोगुण में रहने वाले, वो भी प्रभावपूर्व आपकी स्तुति नहीं कर पाते हैं। मैं तो आखिर असुर योनि में जन्मा हूं, और मैं आपकी स्तुति के योग्य कहां। मैं ये जानता हूं, अच्छे कुल में जन्म होना, रूपवान होना, तपस्वी बन जाना, पढ़ लिख के विद्वान बन जाना, तेजस्वी हो जाना, प्रभावशाली हो जाना, इन सब से आपकी आराधना नहीं हो सकती, क्योंकि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायो। आप तो प्रभु केवल एकमात्र भक्ति से प्रसन्न हुआ करते हैं। बहुत स्तुति किए, भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, प्रहलाद भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमा वरम वणीश अभिमतम काम पूरोस्मि हम नृणाम। प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम उससे अभिमत अभीष्ट वरदान मांग लो, क्योंकि मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूं। ये बात सुनकर के प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैं तो जन्म से ही कामनाओं का दास हूं, और आप वरदान का प्रलोभन देकर के ये देखना चाहते हैं कि इसमें भक्त के लक्षण हैं या नहीं है। अगर कोई सेवक अपने स्वामी की इसलिए सेवा करता है कि हमको कुछ मिल जाए, न स भृत्या सवई बने, वो सेवक नहीं, वो तो बनियागिरी का सौदा करने वाला है। और अगर कोई स्वामी अपने सेवक को इसलिए देता है कि सेवा करता रहे, ये भी उसका धर्म नहीं है। प्रहलाद, तुम मांग लो जो कुछ चाहो। अच्छा, तो आप देंगे? फिर मैं मांगता हूं। बोले, यदि राशीष में कामान वरांश तुम वरदर्शवा, वर देने में श्रेष्ठ प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तूर्णेवरम, कभी मेरे हृदय में कामनाओं का उदय ही न हो, क्योंकि कामनाओं के उदय होने से इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, मति, ह्री, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, 12 चीजें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए प्रभु मेरी तो यही प्रार्थना है, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे अंतःकरण में कभी कामना का उदय ही न हो। बोले, तेरे जैसे भक्ति ऐसा मान सकते हैं। देखो, एक मनवंतर तक तुम अपने पिता के राज का उपभोग करो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हमारे चाचा हिरणाक्ष की मृत्यु के बाद में हमारे पिताजी ने आपसे बड़ा बैर किया, और इस कारण हमसे भी किया, आप इनके अपराध को क्षमा करें। भगवान बोले, प्रहलाद, भक्त का अपराध करने वाले को क्षमा करने की मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तेरे जैसे पुत्र जिस कुल में पैदा हो जाएं, तो एक पिता की चलती क्या है, त्रिसप्तवी पिता पूता पितृभि से तेनगा, उसकी 7 या 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाया करता है। भगवान की आज्ञा से प्रहलाद जी ने अपने दिवंगत पिता का अंतिम संस्कार किया, और ब्राह्मणों ने भी उनका राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया। अब हम प्रहलाद जी के राज में चल रहे हैं।
और हम यहीं पर कथा को विराम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे गुप्ता जी बहुत खिन्न हो रहे हैं।